हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के न्यायिक वेद की क्लास नंबर 30 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से 29 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों के बारे में, जिसमें अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की, तो आर्टिकल 53 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा यानी प्रमुख होगा वो पीएम होगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह जो है पहली बार में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन उसे अगर दोबारा भेजा जाता है तो वह दोबारा में उसे मानना ही पड़ता है, यानी वह सलाह को माननी ही पड़ेगी। यह जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था और यह जो होता है न्यायिक समीक्षा से बाहर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 77 की, तो इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के सभी कार्यपालिका के कार्य जो होंगे वे राष्ट्रपति के नाम पर ही माने जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 78 की, तो इसमें जो कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन विधि निर्माण में संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेगा, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह जो है जानकारी को राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विभिन्न पदों पर नियुक्तियों का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। यह जो है आर्टिकल 75 में कहा गया है और प्रधानमंत्री जो होगा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की भी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और यह भी जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यपाल, उपराज्यपाल या फिर प्रशासकों की नियुक्ति की, तो यह भी जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह भी जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। पहले चंडीगढ़, दादर नगर हवेली या फिर लक्षद्वीप के जो प्रशासक होते थे वे IPS या IAS होते थे, लेकिन अब जो है इस प्रथा को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के महान न्यायवादी, जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। इसकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह भी जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं और इसके शपथ दिलाने की भी शक्ति जो है राष्ट्रपति के हाथों में ही निहित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षा की, तो इसकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी शपथ भी राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष और सेना के प्रमुख की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, तो भारत में जो है सैन्य न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी न्यायिक शक्तियाँ दी गई है। बात करें आर्टिकल 72 की, तो इसमें जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी गई है। इसमें जो है 5 प्रकार के क्षमादान की शक्तियाँ दी गई, जिसमें पहला है क्षमा, यानी कि पूर्णतः क्षमा, यानी चाहे जो भी अपराध हो उसे जो है राष्ट्रपति पूर्णतः क्षमा कर सकता है। दूसरे लघुकरण की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल सकता है, जैसे मृत्युदंड किसी व्यक्ति को दिया गया है तो उसे जो है बदलकर उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिहार यानी रिमिशन की, तो इसमें जो है सजा की प्रकृति को बिना बदले सजा को कम किया जा सकता है। जैसे अगर कोई कठोर कारावास है और उसमें जो है सजा जो है 10 साल की दी गई है तो उसे जो है कम करके 5 साल की जा सकती है। वह जो शक्ति है राष्ट्रपति के हाथ में निहित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विराम यानी रेस्पाइट, यानी विशेष कारण से जो है सजा को कम किया जा सकता है। जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसकी सजा को जो है कुछ समय के लिए कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिलंबन की, तो इसमें जो है दंड को जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है दंड दिया गया है तो उसकी याचिका जो है सबसे पहले गृह मंत्रालय में की जाती है और गृह मंत्रालय उस पर विचार विमर्श करने के बाद जो है उसे राष्ट्रपति के पास भेजता है।
नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेगा। सलाह को जो है बाध्यकारी बनाया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, लेकिन जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद को जो है एक बार पुनर्विचार के लिए जो है फैसले को भेज सकता है और इसके जो निर्णय होगा उसकी जो है समीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन उसकी प्रक्रिया की समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 124 की। तो इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगा वो CJI के परामर्श से जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है CJI के सलाह पर और संबंधित राज्यपाल की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। वहीं कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 143 है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वह जो है उस परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह से पूछताछ की जा सकती है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति, या फिर तीसरा है राज्यसभा। इन तीनों में से जो है किसी से भी पूछताछ नहीं की जा सकती, यानी यह जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था? तो इसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 75 में जो है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन है राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। तो यह कथन सही है। दूसरा है भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को प्रधानमंत्री के नाम पर लेने की अनुमति दी जाएगी। तो यह कथन गलत है, क्योंकि कोई भी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, यानी इसमें जो है केवल कथन 1 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, दूसरा है राज्यपाल और महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है, लेकिन एडवोकेट जनरल की जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है, लेकिन वायुसेना के प्रमुख, राज्यपाल या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट, उनके हस्ताक्षर और उनके मुहर सहित की जाती है? तो इनके जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस और किनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अभिपत्र या फिर वारंट द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य के निर्वाचन आयुक्त। इसमें जो है राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी इसमें केवल ऑप्शन 1, 2, 3 जो है सही है और 4th ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति जो है प्रदान नहीं की गई है? तो इसमें ऑप्शन बी जो है संसद के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न पर अपने विवेक से निर्णय लेने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें पहला कथन है वे क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो ये कथन सही है। दूसरा है वे अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये भी कथन सही है। तीसरा है वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संसद सदस्यों के आयोग घोषित कर सकते हैं। तो यह कथन गलत है। चौथा है वे अपने विवेकानुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो यह भी कथन सही है, यानी इसमें जो है ऑप्शन सी जो है गलत है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस माध्यम से करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है या तो सीधे तौर पर या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
13वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है जब दंड अथवा दंडादेश एक सेना न्यायालय द्वारा किया गया है, तो ये कथन सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं जिसमें दंडादेश एक मृत्यु दंडादेश है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है, दंड याचिका पर राष्ट्रपति के निर्णय के संबंध में न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बहुसीमित है, तो ये भी कथन सही है। चौथा ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देने की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे प्रभुता संपन्न अपने स्वयं के न्यायिक आदेश के विरुद्ध कभी भी प्रयोग नहीं ला सकता है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो क्षमादान आदि और कुछ मामले में सजा को निलंबित, परिहार या फिर लघुकरण करने की फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ति से संबंधित है, तो यह जो है शक्ति जो है राष्ट्रपति के दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में जो है क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन जो है सम्मिलित है, लेकिन रोक और पुनरारंभ जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी जो है 6 और 7 ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है, तो इसमें जो है पहला जो है रूपांतरण पूर्ण क्षमादान है, तो ये कथन गलत है। दूसरा, दंड विराम में सजा कम किया जाता है, तो ये कथन सही है। तीसरा है, दंड निलंबन जो है सजा को अस्थायी तौर पर टाला जाता है, तो ये भी कथन सही है। और डी में है दंड घटना यानी सजा को कम करना, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी इसमें पहला ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।